कोपा अमेरिका की हो गई है भैया जर्सी लीक। क्या है, जर्सी पहन के अर्जेंटीना जो है वो कोपा अमेरिका खेलने जाएगी। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और थोड़ा सा बात करेंगे उस जर्सी के बारे में। टोनी क्रूज की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट शायद आते हुए आपको नजर आ जाए कि टोनी क्रूज जो है वो रिटायरमेंट से निकल करके भाई साहब वापस से यूरोप में जर्मनी के लिए खेलने वाले हैं। क्या क्या कहानी आज की वीडियो में। मोर ओवर अपन बात करने वाले हैं डेविड एल्बा को हुई है भाई साहब एक इंजरी, सो व्हाट आर दी स्टेप्स दैट रियल मैड्रिड विल बी टेकिंग एंड लापोर्टा के कुछ कमेंट्स आल्सो ऑन दी विंटर ट्रांसफर विंडो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क। एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। मोर ओवर यूसीएल के ड्रॉ के ऊपर पूरा रिएक्शन हमने ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पर, तो जाकर के उसको भी जो है वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डेविड एल्बा की सिचुएशन एट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड गेम चल रहा था विलारियल के खिलाफ, जिस गेम को हैंड्रिक भी देखने हुए आए थे और वो गेम रियल मैड्रिड बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो जीतती है। आई गेस द स्कोर लाइन फॉर 4-1 और 4 गोल्स अपन को देखने को मिले एंड लूका मॉड्रिच स्कोर्ड अ गोल एंड गिव द असिस्ट एज वेल, जिसके बाद लूका मॉड्रिच बन जाते हैं दी ओल्डेस्ट प्लेयर ला लीगा में जो गोल और असिस्ट मारा है रियल मैड्रिड का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं ऐसा कुछ है बट ये ऐसा कुछ इसका रिकॉर्ड है। अब वो किस कैटेगरी में तोड़ा है ये मुझको याद नहीं आया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट हाँ, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन उस परफॉर्मेंस में एक साइड बैक रियल मैड्रिड को देखने को मिला और वो है अनदर इंजरी। रियल मैड्रिड ऑलरेडी इंजरी वाले प्लेयर्स से जो है वो जूझ रही है। विनीशियस आउट है जो होपफुली क्रिसमस के बाद वापस आ जाएगा। कामाविंगा आउट है जो भी क्रिसमस के बाद वापस आ जाएगा। आपका कोर्तुआ ACL इंजरी से बाहर है और अब देखिए डेविड एल्बा भी, जो मिलिटाओ भी बाहर है ACL इंजरी से और अब डेविड एल्बा भी जो है वो ACL इंजरी से बाहर हो गए हैं फॉर दी होल ऑफ द सीजन। सो रियल मैड्रिड विंटर विंडो में ऑल्दो उन लोग कोई भी साइनिंग नहीं करने वाले थे। पापा पेरेस ने इसको बहुत ही क्लियरली कह दिया था कि हम विंटर विंडो में कोई भी साइनिंग नहीं करेंगे, बट सिंस दैट डेविड एल्बा इज आउट पूरे सीजन भर के लिए, दे माइट गो अहेड एंड साइन अ लोन CB। अब कौन सा सेंटर बैक जो है वो लोन में आने वाला है रियल मैड्रिड, जिसके ऊपर तो कोई खबर नहीं है। मैनी पीपल आर सेइंग अगर कोई इन लोग लेंगे तो जिसके वो ला लीगा का अच्छा एक्सपीरियंस है उसी को लेंगे। और कुछ खबरें ये भी कह रही थी कि वरान को ऊपर शायद इन लोग जाएं, लेकिन वरान मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं छोड़ने वाले आफ्टर दैट वंडरफुल परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल एंड ही आल्सो वॉन दैट लिवरपूल में के परफॉर्मेंस का मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी। तो आई डोंट थिंक सो दैट वरान विल बी कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड, वो भी एक लोन के सीजन के लिए। ही इज वरान नॉट कैपा। सो पता नहीं विच सेंटर बैक दे विल बी साइनिंग। सम ऑफ द रिपोर्ट्स फॉर सजेस्टिंग कि कोई भी साइनिंग नहीं होगी, नाचो को कर लेंगे, कारवाहाल को खिला देंगे CB। आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट मेरे हिसाब से दे माइट गो अहेड एंड साइन अ प्लेयर लोन में सेंटर बैक अभी मेक शिफ्ट करने के लिए। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों और वो है टोनी क्रूज से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली गाइस यू नो दैट टोनी क्रूज का रिटायरमेंट हो चुका है इंटरनेशनल फुटबॉल से, वो बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। लेकिन खबरों की माने तो भाई यूरोज में जो है वो भाई साहब अभी अगले साल जो होने वाला 2024 में एक जगह बच रही है भैया मिडफील्ड में जर्मनी की। और देयर आर मैनी जर्मनी टीम के जो है वो भाई साहब प्रवक्ता रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर सेइंग कि अगर टोनी क्रूज रिटायरमेंट से वापस आना चाहता है तो भाई वी विल बी एक्सेप्टिंग हिम विथ ऑल आर ओपन आर्म्स। हम चाह रहे हैं कि टोनी क्रूज आ जाए टाइप से। सो वहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो पूरे लोग खड़े हुए हैं एकदम बाहें खोल करके। इट्स जस्ट अपॉन टोनी क्रूज की क्या वो रिटायरमेंट अपना जो है वो भाई साहब ऑफ करके इंटरनेशनल ड्यूटी में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। इट वोंट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर टोनी क्रूज बिकॉज ही इज स्टिल प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल रियल मैड्रिड में। तो ऐसा नहीं है कि ही इज़ प्लेइंग कोई छोटे मोटे क्लब में और वो फिर चले जाएगा अपने नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने अपने रिटायरमेंट से निकल करके, तो ऐसे थू हो जाएगा कि क्या करना परफॉर्मेंस दे रहा है। ही इज़ प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल इन यूरोप और वो ईजिली जा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई साहब जर्मनी को यूरोस 2024 में। वाई ही रिटायर्ड बिकॉज ही कॉन्कर्ड एवरीथिंग एंड ही साइड कि यार वर्ल्ड कप तो अपन ने जीत ही लिया, तो अब आराम करते हैं, क्या फालतू फोकट खाली जो है वो भाई प्रेशर लेना, मस्त रियल मैड्रिड के साथ खेलूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो रिटायर हो गया था। लेकिन हाँ, अब वही बात है, देखो देखने वाली बात होगी, विल ही बी कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट और नॉट। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो जैसी चल रही जर्मनी वैसी चलती ही रहेगी। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों और वो है भाई साहब आपके जॉन लापोर्ता का कुछ स्टेटमेंट्स। तो जॉन लापोर्ता का कल एक जो है वो इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में जॉन लापोर्ता ने बहुत सारी बातें कही, शावी से रिलेटेड बात भी कही कि भाई देखो सीधी सी बात यह है कि शावी का कहानी कुछ ऐसा है कि हमको टाइटल्स जो है वो जीतना है। अगर हम टाइटल्स नहीं जीते तो हमको कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लेना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी क्लब को। लेकिन आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन शावी, ऐसा वैसा ये वो। शावी बेहतरीन कोच है, बेहतरीन उसका जो है वो भाई साहब टैक्टिक्स है और शावी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है आफ्टर ऑल दी मैचेस, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, जॉन लापोर्ता कहते हैं। मोर ओवर जॉन
लापोर्ता ये भी कह रहे थे कि भाई विक्टर रोक के आने के बारे में उसने कहा कि भाई वो जल्दी से जल्द आ जाए उतना बेटर होगा हमारे लिए, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन हाँ, बात हुई विंटर ट्रांसफ़र विंडो की कि क्या आपका प्लान है विंटर ट्रांसफ़र विंडो में। तो जॉन लापोर्ता कह रहे थे कि देखो, अगर हम बजट को मीट करते हैं तो हम थोड़े से एम्बिशियस हो सकते हैं, हम जा सकते हैं मार्केट में कुछ चीज़ों को कैरी करने के लिए, कुछ ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए, जिसमें हम लोग पर्सनल गारंटी अपन को देना नहीं पड़ेगा, जैसा भी रिसेंट हुआ था कि जॉन लापोर्ता को अपने जेब से 10 मिलियन देना पड़ा था बार्सिलोना के फंड्स में इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट ट्रांसफ़र बजट, और वो फाइनेंशियल फेयर प्ले में कि हमने 10 मिलियन जो है वो भाई कमाया करके अपने पैसे से दिया था। तो वो कह रहा था कि बहुत जल्द ही हम जो है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले को बीट करने वाले हैं और फिर हम प्लेयर्स को नॉर्मली साइन कर पाएंगे। लेकिन बात रही विंटर ट्रांसफ़र विंडो की, तो हम लोग गावी का रिप्लेसमेंट खोजने के लिए ऑब्वियसली निकलेंगे। विक्टर रोक तो आ ही रहा है, बट गावी का रिप्लेसमेंट एक लोन में हम लोग लेकर के आएंगे मिडफील्डर, और वो मिडफील्डर कौन होगा इसके ऊपर जॉन लापोर्ता ने कोई भी बात नहीं कही है, बट एक लोन में मिडफील्डर ज़रूर आने वाला है, ये जो है वो जॉन लापोर्ता ने कह दिया है। सो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि किसको जॉन लापोर्ता साइन करने वाले हैं फॉर FC बार्सिलोना, किसके ऊपर इन लोग की नज़र है। अगर इन लोग इतना जो है वो फिल्टर आउट कर चुके हैं कि अपन को गावी का रिप्लेसमेंट चाहिए, लोन में चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, तो आई एम प्रीटी मच श्योर इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लेयर होगा जो लोन में मिडफील्ड में अवेलेबल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा वो प्लेयर होगा। कोई भी लीक आती है, कुछ भी होगा, अब मैं आपको दूंगा ना 7:30 बजे डेली, टेंशन मत लो। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है कोपा अमेरिका के जर्सीज हो गए लीग भैया अर्जेंटीना के। सो अर्जेंटीना ऑब्वियसली बीइंग दी प्रीवियस चैंपियंस ऑफ कोपा अमेरिका जा रही है भाई साहब कोपा अमेरिका के टूर्नामेंट 2024 में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए USA में, और USA में उन लोग ऑब्वियसली एज दी रेनिंग चैंपियंस पार्टिसिपेट करेंगे। अब वहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली हर कोपा अमेरिका में नई जर्सी आती है, एंड वो जर्सी कोपा अमेरिका तक ही रहती है। फिर जब वर्ल्ड कप खेलने जाती है टीम तो जर्सी चेंज सी हो जाती है। तो कोपा अमेरिका वाली जर्सी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी पिछले साल, उसको जो है वो हटा करके अब इस सीज़न भी नई जर्सी ला रही है, और आपकी स्क्रीन पे 3, 2, 1 ये है जर्सी दोस्तों कोपा अमेरिका की। देखिए home, being really very honest, many people are very happy with this design। मेरे को थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, although I love that curves जो उन्होंने दिया है भाई साहब बीच में, मिडिल में है ना, कमर के पास ऐसे कर्व आया है, reminds me of that 2014 वर्ल्ड कप वाला जो है वो भाई जर्सी। बट एवरी गोल्ड में जो है वो डिटेल कर दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, तो एवरीथिंग शुड बी ऑन गोल्ड, तो वो गोल्ड में है। बट थोड़ा सा लाइट है, मैं ये कहूँगा, कलर समझ रहे हो। जैसे 2020 का भी कोपा अमेरिका जो हुआ था उसका भी थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का था माहौल, इसका थोड़ा सा लाइट है, मेरे को ये लग रहा है। बट दी अवे जर्सी इस रेमिसेंट ऑफ 2014 वाला वर्ल्ड कप का अवे जर्सी देख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी कूल। सो दोस्तों ये दोनों जर्सी जो है वो अवे और होम लीक हो चुकी है, दोनों जर्सी आपकी स्क्रीन में है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जर्सीज कैसी लगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। सुबह हमने UCL का ड्रॉ का रिएक्शन डाला है, प्लीज़ जा करके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। डिटेल में समझाने की कोशिश करिए कि कौन सी टीम का जो है वो पड़दा भारी है सामने वाली टीम के ऊपर। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शिवम, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।